जय हिंद जय बिहार। देखिए आज क्लास 10th का सबसे अंतिम लेसन है कविता में 12 मेरे बिन तुम प्रभु। इस कविता के माध्यम से कहानीकार रेनर मारिया रिल्के बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जितना भी बता दूं कम है, क्योंकि उनका लिखा हुआ एक एक शब्द का अर्थ लगा पाना काफी गहराई में समंदर के अंदर समाते जाना है और सिर्फ उससे सिर्फ निकालना है, मोती निकालना है समंदर में से। ये बता रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु, ये सीधा खुलेआम एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। मेरे बिन तुम प्रभु, ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे बिना तेरा अस्तित्व क्या है, कौन तुम्हें जानता है, कौन जानता है कि तुम ईश्वर हो। मैं हूँ इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम ईश्वर हो, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें कौन जानेगा। यानी सीधे सीधे मैं कैसे बताऊं, ये तो ऐसा शब्द इस्तेमाल किए हैं कि कितने लोगों को चोट लगेगा, माथा फूटेगा, सर फूटेगा, कपार फूटेगा। ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता तेरी कितनी औकात है, अगर मैं नहीं रहता वोट देने वाले तो तुम मंत्री और संतरी नहीं बनते। जमींदार, पूंजीपति, उद्योगपति सबको ललकार रहे कि अगर मेरा मजदूर नहीं होता तेरा फैक्ट्री नहीं चलता, तुम जमींदार नहीं कहलाते, तुम गरीबों का शोषण नहीं करते। इसलिए सावधान हो जाओ, मेरे बिना ही तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं हूं तभी कोई तुम्हें जमींदार जानता है, पैसे वाला जानता है, वरना कोई तुम्हें नहीं जानता। ये बहुत अच्छा। एक तरह से अगर मैं सीधे सीधे शब्द में बोल दूं कि 2-3 शब्द का है, समझने का थोड़ा फेर है। एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, मंदिर तो निर्माण कर दिए, बहुत अच्छा पुजारी भी ला के रख दिए हैं, पर उस मंदिर में हम मूर्त नहीं रखे हैं। कौन कौन पूजा करने आप में से जाएगा बताइए जल्दी, कौन कौन जाएगा पूजा करने? कोई नहीं जाएंगे। तो उसमें आवश्यक क्या है? मूर्ति। मंदिर का आप लोग क्या हो? मंदिर की मूर्ति हो। तुम्हारा अस्तित्व तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। अगर तुम नहीं होते तो कोई नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ। ठीक उसी तरह जमींदार, पूंजीपति, उद्योगपति, स्कूल चलाने वाले, डायरेक्टर, प्रिंसिपल जो भी हैं, सबका अस्तित्व इस बच्चे से है। ये देश के मेरे दर्पण है, इन्हीं से सबका अस्तित्व है। इसीलिए खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं भगवान को, यानी बड़े बड़े जमींदारों को, पैसे वालों को कह रहे हैं ये कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें जानेगा कौन की जमींदार हो, मैं नहीं रहूंगा तो कौन जानेगा कि हम पैसा मेरे पास कम है, तुम्हारे पास ज्यादा है। तो हमसे तुमसे ज्यादा इसलिए लोग तुम्हें जानता है कि भाई पैसा वाला फल्ला बाबू है, वरना तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अब जहाँ पूरे एरिया में आईएएस अफसर हो तो आईएएस अफसर का कोई वैल्यू है? क्योंकि पूरे मोहल्ले में आईएएस है, पूरे मोहल्ले में दरोगा है। अरे भाई जहाँ किसान है, मजदूर है, वहाँ दरोगा जी है, वैल्यू हुआ। तो बात समझ ले, सभी लोग ये चेता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। अपने आप को मत कहिए कि हम अहंकार है, मेरे पास मैं हूँ, कुछ नहीं है। मैं हूँ तो तेरा अस्तित्व है। यही हमारे लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं मेरे बिन तुम प्रभु, यानी प्रभु का नाम लेकर के ये संकेत दे रहे हैं सभी लोगों को कि हर एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरा की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम लोगों को समाज के अंदर तालमेल बैठा करके रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए, बड़ा और छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। हम सब एक तरह आए हैं और एक तरह ही जाएंगे। इसलिए आपस में मानवता होना चाहिए, सभी के अंदर इंसानियत होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म मानवता है, न भगवा रंग है न हरा रंग है, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। ये महान कवि का जन्म हुआ है, जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी, प्राग ऑस्ट्रिया, आज जर्मनी है, जर्मनी में हुआ है। पिता का नाम जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया है। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए, यानी कठिनाइयों के साथ जीवन बिताए हैं। इन्होंने प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई है। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहराई अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। यानी गहरी पैठ का मतलब होता है बहुत विस्तृत से जानकारी लेना, शोध करना। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा है, गद्य भी लिखे इन्होंने, कहानी भी लिखी है। एक उपन्यास द नोटबुक और माल्टे लॉरेंस ब्रिज और टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनका निधन मतलब इस दुनिया को अलविदा कह गए। इतने जोश भरने वाले कहानी, मतलब कवि का जन्म, कहानीकार का जन्म जो कहे, इनका ये दुनिया को 29 दिसंबर 1926 को अलविदा कह गए। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि का कविता यहाँ प्रस्तुत है। ये इसको अपने भाषा में अनुवाद करने वाले धर्मवीर भारती जी हैं। मेरे बिन तुम प्रभु का जो एक कविता है, इनको हिंदी अपनी भाषा में जर्मन कवि क्या बोलेंगे, हमारे भारतीय कवि है धर्मवीर भारती, ये अपने भाषा में प्रस्तुत किए हैं। इसमें कहा भी गया है कि जो कवि या कहानीकार
अपनी सही चीज जो लिख देता है किताब में अपनी लेखनी से, वो हूबहू उस भाषा में नहीं उतारा जा सकता है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो आज ये भाषांतरित करने के बाद भी इस कविता में इतने जान हैं, तो ये जो वास्तव में कवि लिखे होंगे वो अपनी शब्द भाषा में उनके कितने जान होंगे कहना बहुत मुश्किल है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से लिया गया। रिल्के मरमी ईसाई कवियों में जैसे पवित्र आस्था के आस्तिक कवि हैं, ये ईसाई हैं, साफ पता चल रहा है ईसाई हैं। हमरा तो बुझाते नहीं कि कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख ईसाई, ये बुझल तो ये दुनिया से विदा हो जाएगी। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। उनकी भगवता की भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर भक्त है तो भगवान है। तो पहले मैं कह दूं, भगवान है जिसने मेरी रचना की है एक अंश छोटा सा कण से, तो पहले भगवान है तब भक्त है। अगर अपने आप को जिस दिन श्रेष्ठ मानने लगेंगे उस दिन रावण के अंश हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो भगवान के नहीं मानते वो रावण है, ऐसा कहना मेरा कोई मतलब उनके दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मगर जिस अस्तित्व ने हमें पैदा किया है, हमें जन्म दिया है, उसे मानना है। बहुत लोग तो माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, तो उनकी बातें अलग है। खैर छोड़िए, व्यक्ति और विराट सब एक दूसरे के पूरक हैं। कहता व्यक्ति और ईश्वर का विराट रूप, छोटा और बड़ा सब एक दूसरे के पूरक है। बड़े आदमी कभी गेहूं का बोझा नहीं बोरा नहीं उठा सकते हैं, लाने के लिए उन्हें मजदूर ही चाहिए, तो उस मजदूर का अस्तित्व है। वरना एक एक केजी लाएंगे तो उनका वैल्यू घट जाएगा। ये मजदूर का मेरा वैल्यू है, उनकी अहमियत मेरा मजदूर बढ़ाता है कि बोरा ला के रख देता है, कहता है कि बोरे बोरे लाते हो। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो किलो किलो लाते हो, तुम में हमें फर्क क्या है? तो बोरा नहीं उठा सकते हो, मेरा मजदूर ही बोरा उठा के तुम्हारे घर रखता है, तो कहते हो कि जमींदार है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करते। बिल्कुल सही बात है, भगवान है तभी भक्त की कल्पना है, और भक्त अगर है तभी भगवान को मानने वाला है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे की बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए न हम ईश्वर का अपमान करेंगे, न किसी भी प्राणी का, व्यक्ति का, न कोई अमीर गरीब का अपमान करे, क्योंकि तिनका कबहु न निंदिए जो पायंड तर होए, कभू उरी आखिन परे तो पीड़ घनेरी होए। बड़े लोग कब बनते हैं? छोटे ही उनके कण कण इकट्ठा करके महल बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो कभी किसी का अपमान न करें, क्योंकि हर चीज का अपना एक अस्तित्व होता है। अब कभी अपनी लेखनी के माध्यम से कितना आग उगले हैं, कितना प्रेम उगले हैं, अब देखते हैं किताब में। अभी हम किताब से बता दूं, रेनर मारिया रिल्के ये विदेशी ऑस्ट्रिया जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा मेरे बिना तुम प्रभु। अब एक एक लाइन में इन्होंने क्या कहा है, हर बातों को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। ये लिखे हैं, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? ईश्वर से पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हें माना ईश्वर को, लेकिन जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मुझे नहीं बचाओगे, मेरा अस्तित्व नहीं रखोगे, तो फिर तेरा क्या होगा? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। एक कवि कहते हैं कि मैं जलपात्र हूँ, कवि कहते हैं मैं जलपात्र हूँ, तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। कवि कहते हैं कि अगर मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, तो तुम्हें कौन जानेगा? जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। कवि ने अपने आप को जलपात्र भी कहा है और मदिरा भी कहा है। मदिरा का अर्थ होता है कि जिस तरह मदिरा, कवि कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, यानी प्राणी जगत रहेगा ही नहीं, तब आपको कौन जानेगा। तो कवि अपने आप को बहुत ही मतलब आहिस्ते से समझाने का प्रयास किए हैं। अपने आप को कभी जलपात्र बताते हैं, यानी जल माने तो समझते हैं पानी, और रखने का सामान मतलब बर्तन, घड़ा या जो भी हो। तो कवि कहते हैं कि जब जलपात्र ही टूट कर बिखर जाएगा, मैं जब बिखर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो कौन आपको जानेगा। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, जब मैं नहीं रहूंगा, जब तेरा गुणगान ही नहीं करूंगा, स्वाधीन होना मतलब तब तुम क्या करोगे। यानी प्रभु को, परमात्मा को ये खुला चुनौती दे रहे हैं। एक तरह से इनका कहने का संकेत कुछ और है। ये तो मात्र माध्यम है, जल मदिरा ये सब, लेकिन कहानीकार मुख्य, ये कवि मुख्य रूप से कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरा अस्तित्व तभी है जब तक मैं हूँ तो तुम जाने जाते हो, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें कौन जानेगा।
मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। कहता है मैं ही, मुझ में ही तेरी सपना देखे जाते, मुझ में ही तेरा तस्वीर देखा जाता है। ईश्वर कहाँ है बताइए, ईश्वर कहाँ है? हमारे इस बंद गुफा के अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर का अस्तित्व तो हम लोग कहाँ देखते हैं? अपने इस गुफा के अंदर, और एक मूर्ति में या जिस मंदिर में या मस्जिद में जहाँ भी ढूंढते हैं, अल्लाह के रूप में हो, परमात्मा के रूप में हो, ईश्वर के रूप में, ईसा के रूप में हो, क्या बोले, गुरु के रूप में हो, सब गुरु ग्रंथ सब एक ही है। तो कहते हैं मैं तुम्हारा वेश हूँ। एक तरह से ईश्वर के वेश में मनुष्य भी मिलते हैं, है ना। ईश्वर रूप में अवतार भी लेते हैं, तो ईश्वर के रूप में अवतार लेते हैं, पर ईश्वर नहीं हो पाएंगे कभी। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। मतलब ईश्वर को बताने वाला कौन है? ईश्वर को बताने वाला कौन है? मनुष्य है। अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो कौन बताएगा कि ये ईश्वर है, या ईश्वर होते हैं, अल्लाह होते हैं, भगवान होते हैं। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो दोगे। कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे खो दोगे, मेरी रक्षा नहीं करोगे, हमें नहीं देखभाल करोगे, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जैसे ही मैं खत्म हो जाऊंगा तुम भी खत्म हो जाओगे, तुमको जानने वाला कोई नहीं है। यानी कवि मुख्य रूप से उनके ऊपर आघात कर रहा है, यानी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है, या उन्हें बताने का प्रयास कर रहा है। जो अपने आप को अमीर, पूंजीपति, बड़े बड़े ऑफिसर समझते हैं, उनका अस्तित्व या मंत्री हो या संतरी हो, इसके माध्यम से वो बताने का प्रयास कर रहा है कि हम गरीब जनता, गरीब लोग, मजदूर लोग, ये तुम्हें मालिक बताते हैं और तुम मालिक कहे जाते हो। तुम ऑफिसर बनते हो या कुछ भी बनते हो, या जमींदार बनते हो या मालिक कुछ भी हो, तुम्हारा अस्तित्व, या मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, तुम्हारा अस्तित्व हमसे है, इसलिए हमारी रक्षा करना भी तुम्हारा धर्म है। अगर आज तुम रक्षा नहीं करोगे तो कल मेरे पास वोट मांगने आओगे तो भगा देंगे। सीधे सीधे जान लीजिए। अगर जिसके मन की मुराद पूरी नहीं होती है तो ईश्वर के पास जाता है? कोई मंदिर जाता है? तो सब लोग तो अपना अपना लोभ में रहता है ना, दान पेटी में डालेगा पैसा ताकि भगवान पूरा कर दे। अरे भैया, उसे जब देना होगा जब देगा। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे बिन तुम गृहहीन निर्वासित होकर स्वागत विहीन। कभी कह रहे हैं कि मेरे बिन तुम गृह विहीन, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम कौन से घर में रहोगे, कौन मंदिर बनवाएगा? घर में भी देवता लोग रहते हैं ना जी, उस घर देवता घर को कौन स्थापित करेगा? बताओ बताओ, तुम कहाँ से स्वादिष्ट कुछ सुगंध ले पाओगे? यानी अरे हम हैं तभी ना वोट दिए तो मंत्री बना, एकदम नाश्ता, मतलब खाना, चपरासी, कमांडो सब लगाना, तो उसकी कितनी औकात है कि कमांडो मिलेगा उसको? सब जेट सुरक्षा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हर लोग अपनी अस्तित्व, ये जो घर बनाया है, आप लोग मिस्त्री, राज मिस्त्री आता था, कभी एक गिलास पानी देते हैं उस मजदूर को? नहीं देते ना। देना चाहिए कि नहीं? नहीं रहता तो ये बना लेते नहीं ना। ये वैल्यू, कभी वैल्यू बता रहे हैं हर एगो को। अगर आप बेटियां नहीं होती तो आप लोग कहते क्या हुआ, बेटी हुआ, अरे बेवकूफ, और भी गलत शब्द इस्तेमाल करते, लेकिन पढ़ा रहे नहीं कर सकते हैं। अगर ये बेटियां नहीं होती ना तो किसी बाप को मोक्ष नहीं मिलता। बेटी को एहसान नहीं करते लोग परवरिश करके, मोक्ष का सच्चा मार्ग है। लिखा है जो लोग कन्यादान करते हैं उन्हें सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ गौ दान का फल प्राप्त होता है, जो मोक्ष का मार्ग है। यस, कर्महीन सागर गए जहां रतन का ढेर। हजार है आपके पास, लेकिन जिसके पास दिल नहीं है उसके पास बेटियां पैदा नहीं लेती हैं। जिनके पास बड़ा दिल है ना, उनके घर में बेटियों का जन्म होता है ना। सब लोग कहता है बेटियां क्या है, अरे लक्ष्मी है, तो वह भागा के पास लक्ष्मी जाएगा, जगह पास ये नहीं है तो कहता बड़का थरवा कभी भंगा है। खैर छोड़ो, देखिए मतलब मेरा दिल दुखाना मतलब नहीं है, और हम ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि किस कुल में कन्या उत्पन्न होती है। खैर छोड़िए, उतना हम ज्ञाता नहीं कि बताएंगे, लेकिन ऐसा मैंने सुना हूँ, दिल पर मत लीजिएगा। मेरे बिन तुम गृहहीन निर्वासित हो जाओगे। कह रहे हैं यार, कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारे घर से निकाल दिए जाओगे। मंदिर में कौन रखेगा, तेरा देखभाल कौन करेगा, तेरा पूजा आरती कौन करेगा? मतलब आज आने वाले फलना मंत्री आने वाले तो मलबा लेके कौन खड़ा रहेगा? अरे हम रहेंगे तब ना। तो तू वोट लेके जाते हो, वहां जाके बड़का बड़का बात गंजते हो, फिर आओगे, लाज शर्म है, आओगे मेरे पास? नहीं आओगे। इसलिए तुम एक बार हम तुमको जिता दिया तो तुम माला लेके पहना दिया तो तुम आओ मेरे पास, जानो कि हमें क्या कमी है। अब बिना मांगे तुम हमको पूरा कर दो, फिर तुम्हारे आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना? तो अपने आप को इतना बड़का मत बनो, ज्ञान है तो बांटो। अब मेरा अस्तित्व कैसे, आपसे ही है ना, आप जाने। डॉक्टर का अस्तित्व कैसे है? एक रोगी इलाज करवा के गया तो बोले वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, हाँ भाई चलो वहाँ इलाज कराने। तो डॉक्टर का फर्ज है कि जी जान से उस पेशेंट का इलाज करे।
तभी उसका नाम होगा। पढ़ाने वाले का ये फर्ज है कि जी जान लगा के पढ़ा दे, तभी लोग कहेंगे कि वो अच्छा है। जीवन तो जीते जीते इज्जत मिलवे करेगा, साथ साथ जब लिपट के जाएंगे नए कपड़े में तब भी दुनिया जानेगा ये कौन जा रहा है। एक विद्वान की मृत्यु हो गई थी, एक धनवान के साथ शायद कभी बेवकूफ लोग ज्ञानवान जो होता है, धनवान का दोस्ती ज्ञानवान से नहीं होता है, कभी नहीं, दोनों का संगम नहीं होता। मगर दोस्ती था बचपन का, धनवान हो गया तो वो ज्ञानवान हो गया। तो ज्ञानी जो पैसा वाला था ना, तो कह रहा है बोलने को सबके अकल नहीं होता है। देखिए सबकी बात मैं नहीं करता हूँ, मगर 99%। अरे कौन जाई थे रे, तो वो ज्ञानवान था जो कहा बेवकूफ है तू, इसका कफन दे। जो दुनिया में प्यारे लोग होते हैं ना, उनके कफन बहुत होते हैं। ज्ञान एक शब्द मारा, ज्ञानी मारे ज्ञान से कि अंग अंग जुट जाए, बाकी नहीं कहूंगा, कई बार कह चुका हूं। मेरे बिन तुम गृहहीन निर्वासित हो जाओगे, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम घर से निकाल दिए जाओगे, तेरे कोई रखने वाला कोई नहीं है। स्वागत विहीन हो जाओगे, कोई नहीं फूल माला चढ़ाएगा, जल अर्पण कोई नहीं करेगा, ओम नमः शिवाय चाहे कोई हो, अल्लाह अकबर कोई नहीं पढ़ेगा, ओम नमः शिवाय कोई नहीं करेगा, गुरु ग्रंथ कोई नहीं करेगा, ईसा कोई नहीं करेगा। 25 दिसंबर को अरे हम बचेंगे तब ना, तो तुम्हारा भाई फर्ज है, तुम मेरी रक्षा करो। बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों अगर सुन रहे हैं ना, अफसर साहब, बैंक वाले, स्कूल वाले जो भी सुन रहे हैं, तो समझिए कि हम लोगों की रक्षा करना आपका धर्म है। स्टूडेंट की रक्षा करना, उसको पढ़ाना हमारा धर्म है। सभी जो अपने अपने पैसे में लगे हैं, उनको सबका धर्म है कि उसकी रक्षा करें। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। देखिए कितना अच्छा कवि, नीचे गिर गए जमीन में और कह रहे मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका पैर में जो पहन के चलते हैं ना, उसको पादुका कहते हैं। जो राम जी गए थे जब वनवास में, तो भरत जी क्या लेके आए थे, वहाँ चरण पादुका लेके आए थे, उसको पादुका। तो सोचिए, कह रहे कि मैं भगवान की, अल्लाह की पादुका हूँ। मैं कह रहे ईश्वर को कि मैं तेरा पादुका हूँ। मंत्रियों को कह रहे कि मैं तेरा चरण हूँ, तुम हमें रक्षा करो, तुम हमें आगे ले चलो, आगे बढ़ाओ, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो जब चरण पादुका की तुम रक्षा करोगे, आप पेन के रगड़ के चलेंगे तो टूटेगा नहीं। तो उसी तरह तुम रगड़ के चलोगे तो कल मैं नहीं रगड़ दूंगा, कांटा गोर में नहीं घुसेगा। देखिए कवि कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं तुम्हारी चरण पादुका हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं पादुका हूँ, तुम ईश्वर हो तो मैं तेरी क्या हूँ, चरण पादुका हूँ, तेरे पैर की रक्षा करूंगा। मेरे बिन तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। कह रहे कि अगर मैं चरण पादुका हूँ ना, मैं नहीं रहूंगा तो चलोगे तो छाला पड़ जाएगा। अरे किस बात का उस ऑफिसर, किस बात का कमांडो? अब कमांडो में रहा है, ऑफिसर कहता है कमांडो, कुछ बोलता है अनाप शनाप, तुम अपनी औकात में रहो। अरे अफसर तुम अपनी औकात में रहो, ये कमांडो हट जाएंगे तो सीधे ठोक देगा। AK-47 और 315 वो अपनी जान देके तेरी हिफाजत करता है, इसलिए तुम्हें इज्जत के साथ पेश आना चाहिए हर अफसर। अब एक नंबर का जाहिल होता है ऑफिसर, जो अपने कमांडो का, अपने फोर्स का, अपने गार्ड का, अपने चपरासी का इज्जत नहीं करता है, क्योंकि उसी के बदौलत लोग उसे जानते हैं कि तुम अच्छा हो या बुरा हो, या तेरी क्या वैल्यू है। एक गार्ड का क्या वैल्यू है, उस रक्षा करता है ना, देश की रखवाली करे ना हमारे कमांडो, तो राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से ज्यादा हमारे कमांडो का वैल्यू है, हमारे मंत्री से ज्यादा मेरी जनता की वैल्यू है, क्योंकि जनता वोट देता है। ये पढ़ाने वाले से ज्यादा तेरी वैल्यू है, वरना शाहपुर में कोई हमको जलवा नहीं करता। बात सही है कि गलत है? थोड़ा तीखा मिर्ची है मगर सच्चाई है, तो मानिए। इसी तरह ईश्वर को मानिए, सच्चाई है। थोड़ा सा ज्ञान हो गया तब पटर पट भगवान कहाँ है? अरे मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तेरा। ईश्वर तो मन के अंदर है, अल्लाह तो मन के अंदर, झंडा में नहीं है। न गेवड़िया वस्त्र में झंडा है, न हारा में अल्लाह है। सब अल्लाह यहाँ है, इसके अंदर है। वो कहता है सबको एक नजरिए से देखो, सबको एक समान देखो, सब इसी के अंदर है। चरणों में छाले पड़ जाएंगे, भटकोगे लहूलुहान, जब मैं नहीं रहूंगा तो पैर में छाले पड़ जाएंगे, लहूलुहान हो जाओगे, दाग देगा कोई, ठोक देगा कोई, बचाने वाला नहीं मिलेगा। देखिए कभी कितनी बारीकियां से न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे, बाप रे, सटके मार रहे हैं। कैसे? अपनी सुंदर लेखनी से। और क्या क्या कहते हैं, तुम्हारा शानदार लबेदा गिर जाएगा। मतलब तुम कहते हो कि तुम्हें सजा देंगे, हम रहबे नहीं करेंगे तो सजा किसको दोगे? लबेदा किसको गिराओगे? मतलब भैंस पाप से डरता है, लोग पाप से डरता है ना, तो पाप क्या होता है? तुम हमको बचाओगे तभी ना, तो कहते कि तुम बचाओ हमको। मतलब अभी ना कि गलती करके कहे कि बचाओ, मर्डर कर दीजिए, आप मंत्री के पास फोन करिए तो गलत है, लेकिन आज उसी का बोलबाला है। 4 गो क्रिमिनल है, तब मंत्री के आगे पीछे चमचागिरी कर रहा है। अब गांव में एगो मुखिया खड़ा हो जाए, वोट ला, एकदम इंसान आदमी, होकर एक को वोट नहीं मिलेगा, जमानत जब। अब बाकी तो आप लोग समझदार हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि से जो कभी मेरे कपोलों को नरम सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर कभी वह सुख खोजोगे जो मैं उसे देता था। देखिए बहुत बहुत बारीकी से बोले हैं,
तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नरम सैया पर विश्राम करती थी। ये दोनों तरफ से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आराम से भगवान तुम ऐसे जो कर ले रहते हो ना शेषनाग के सब सैया पर, लगता तो यही है जब हम नहीं रहेंगे ना तो तुमको चैन नहीं आएगा। कौन तो करेगा ओम नमः शिवाय ओम विष्णुवाय नमः या अल्लाह हो, पर कौन करेगा, कौन करेगा जी, कौन करेगा? कोई करेगा? माला लेकर रोड पर खड़ा रहे कि मंत्री जी आ रहे हैं, कोई नहीं, आवाज जा चुपचाप, अब पैदल कोई गार्ड कमांडो ना हो। इसलिए ईश्वर का कर्तव्य है कि अपने भक्त की रक्षा करें। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों को नरम सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजोगे जो मैं तुम्हें देता था। मैं तुम्हें जब आराम से ऐसे लेटल रहते हो, आप फूल चढ़ाते हैं तो कोई चढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, अब तुझे सैया पर सोया रहता है ना वो भी नहीं मिलेगा। सोच लो, यानी कह रहे हैं ये कवि एक तरह से तीर मार रहे हैं, ऐसा तीर मार रहे हैं कि सीधे दिल के आर पार दिलवा बने ना आर पार कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐ पैसे वालों, ऐ सेठ साहूकार जमींदारी, मेरे मजदूर की कीमत समझ, तो वो बोझ नहीं उठा सकता है जो तुम्हारे घर तक पहुंचाते हैं मेरे मजदूर, तो उसकी कीमत को समझ। भूखे मर जाओगे, शुगर ब्लड प्रेशर 50 तरह की बीमारी होता है, 1 किलो टांग के नहीं लाओगे। जो कार चलाता है तुम्हारा ड्राइवर वो भी तेरा मजदूर है, उसकी इज्जत करना सीखे मत बोला ड्राइवर। अगर कहीं ठोक देगा तो साथे साथे चले जाओगे, आ गेटे खोल के उतर जाएगा तो क्या होगा, गंगा में कूद जाएगा। समझ लो अहमियत है ना। तो यह क्या कहते हैं कवि, हर चीज की अहमियत है। अब स्कूल चलाने वाले डायरेक्टर लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल के वैल्यू नहीं है, अब प्रिंसिपल समझता है कि टीचर के वैल्यू नहीं है, और टीचर के तो वैल्यू है कि प्रिंसिपल के कोई कुछ बचबे नहीं करेगा, और टीचर भी सिर्फ चुन के प्रिंसिपल बना है जी। तो काहे नहीं दर्द समझते हो? सिपाही जी, दरोगा जी, सिपाही में से आप दरोगा चुने गए हैं तो उसके अहमियत को समझ भी। एसपी साहब दरोगा से आपका प्रमोशन हुआ है, अगर डायरेक्ट हुआ है ना तो नहीं रहेंगे कमांडो तो आप नहीं बचिएगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए आज देखते हैं फलाना तिरस्कार किया गया सिपाही को, फलाना बैंक में चपरासी को तिरस्कार किया गया, फलाना ऑफिसर किसी को बोल दिया। और ये कौन सा भाषा है भाई? सब एक दूसरे के कड़ी हो, अपने आप को बड़ा मत समझो। जिसका बाबूजी ज्यादा पढ़ा है वो बड़ा बाबू का चपरासी बना, और जिसका बाबू कम पढ़ा है वो छोटा बाबू का चपरासी बना, मतलब गेट पर दरबानी कर रहा है। अगर दरबान नहीं रहेगा राइफल लेकर तो बैंक मैनेजर साहब थोड़े बच जाएंगे, कमांडो नहीं रहेगा तो देश के प्रधानमंत्री थोड़े बच जाएंगे। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? निराश होकर वह सुख भोगोगे जो खोजोगे। मैं सुख जो देता था, मंदिर मस्जिद जाके तुम्हें कहता था ये मेरे भगवान है, जाप करते थे बड़े बड़े मंत्र यंत्र, तो सब नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा, कौन इतना सुख सुविधा दे पाएगा? दूर की चट्टानों की ठंड गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलते सुख। आप लोग नहीं अब पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे पहले जो कवि थे सूर्योदय का वर्णन करते थे कि लालिमा कैसे धपता था, कैसे किरण आता था, सूर्य का प्रकाश प्रकृति को एक नया सौंदर्य प्रदान करता था। वो सब तो कविता धीरे धीरे कम रहा है। इस सांझ का बेला, सांझ के कैसे लालिमा धप रहा है, कैसे धीरे धीरे सूरज अस्त होता है, प्रकृति का एकदम गजब सा सौंदर्य लगता है, जैसे मनमोहक दृश्य लगता है। तो एक कवि कह रहे हैं यहाँ पे, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, उदय वाला तो नहीं दिया इसमें। अब देखो सूर्य भगवान डूबने वाले हैं, नमस्कार कौन करेगा तुम्हें, नमस्कार कौन करेगा जब मैं रही भाई नहीं। मंत्री जी जाने वाले हैं भाई, उनका स्वागत करो, गेट खोल के कौन घुसाएगा? चपरासी दरबान, गार्ड नहीं रहेगा, ड्राइवर नहीं रहेगा तो अपने से जाएगा चला के। समझिए चेत जाइए। हमारा वजवा थोड़ा, प्रभु प्रभु मुझसे आशंका होती है, मेरे बिन तुम क्या करोगे, कराया ईश्वर। अगर हमें तो संदेह है कि मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं नहीं रहूंगा तो तेरा क्या होगा। कवि को अनंत शंकाएं हैं, यानी हमारे विद्वान, प्रचंड विद्वान कवि, कितने ज्ञान है इनके पास। ये कह रहे हैं कि सेठ है, धनवान हो, पैसे वालों, मंत्री संतरी सब समझ जाओ, अपने आप को ऑफिसर समझने वाले समझ जाओ, डायरेक्टर फलाना फलाना समझने वाले चेत जाओ कि मैं हूँ तो तेरा अस्तित्व है, वरना तुम्हें कौन पहचानेगा। पता नहीं तेरे साथ क्या 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 होगा, पता नहीं। कभी मेरे ऐसे कल्पना किए हैं। तो चेत जाइए बड़े लोग जो अपने आप को कुछ कहते हैं, अपना वैल्यू देते हैं। अरे वैल्यू अपने आप को कौन देगा? दूसरा को दिया तो वैल्यू है, नहीं दिया तो खर्च। चलती का नाम गाड़ी और रुक गया तो कबाड़ी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं बता दूं। कवि
अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? अभी कहानी कविता में हम लोग देखे थे कि कवि ईश्वर को कहा कि मैं आपका जलपात्र हूँ और मदिरा। तो मदिरा करने का मतलब जिस तरह से मदिरा लोग पी करके अपना सूद बूद सब खो देते हैं, उसी तरह कवि कहता है, कवि का कहना है कि मैं भी आपकी भक्ति में अपने आप को खो देता हूँ और अनंत अपार सुख प्राप्त करता हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो ये सुख सुविधा कौन पाएगा? आपको भी सुख सुविधा कौन देगा? इसे रक्षा करना धर्म है। किताब की भाषा में जरा हम पढ़ दें आपको। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने को ईश्वर का जलपात्र और मदिरा इसलिए मानता है क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। मनुष्य ही उस जल को शुद्ध एवं सुरक्षित रखता है। मतलब साफ साफ कह रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को कौन सुरक्षित रखता है? सिर्फ मानव? इसके अलावा और किसी में, किसी भी प्राणी में इतनी क्षमता है कि ईश्वर के अस्तित्व को समझ पाए? इतनी मानसिकता तो है नहीं। यदि मनुष्य जल की विशेषता का गुणगान नहीं करेगा, अर्थात तो जल का पान नहीं करेगा, तो आखिर कौन करेगा? मदिरा कहने का उद्देश्य है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति में उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान कर कोई सूद बुद्ध खो बैठता है। अतः कवि ने अपने को जलपात्र और मदिरा दोनों माना है। समझ में आया? अगर जल का महत्व तो कब है? जब जैसे कवि कहा मैं जल पात्र हूँ, आप मदिरा हैं, इसका मतलब जल पात्र हूँ और मदिरा भी है, मैं ही हूँ। तो जल कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर रूपी जल कहाँ रहता है? मनुष्य रूपी पात्र में। देखिए खंडन कर दिए हैं, ईश्वर रूपी जल मनुष्य रूपी पात्र में रहता है, इस गुफा के अंदर। न ईश्वर काबा में है, न कैलाश में है। ईश्वर तो केवल मन के विश्वास में है। तो झंडा के लिए लड़ोगे? कोई जाति और कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता। अगर कोई ज्ञानी है तो खुलेआम बहस कर ले कि मानवता से ऊपर भी अगर कोई धर्म है तो हमें कोई एक लिख के बता दे। थोड़ी एक और भी कहानी लिखा है, शानदार लबादा गिर जाएगा का क्या कवि कहना चाहता है? कवि का कहना है कि मनुष्य के बिना ईश्वर की सत्ता शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ईश्वर के महत्व को कौन स्वीकार करेगा? तात्पर्य है कि मनुष्य ही प्रभु के बारे में जानता है और समझता है। मनुष्य के अतिरिक्त सारे जीव अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं। किसी के पास इतना विवेक है कि मनुष्य के ईश्वर के बारे में जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। मनुष्य ऐसा है जिसे प्रभु ने सब कुछ प्रदान किया है। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य के बिना ईश्वर का शानदार लबादा गिर जाएगा, यानी ईश्वर भी मूल्यहीन हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। कवि किसको कैसा सुख देने की बात करता है? ईश्वर की कृपा दृष्टि जो कवि के कपोलों के कोमल सैया पर विश्राम करती थी, वह सूख जाएगा। कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहती है, वह मनुष्य के बिना नष्ट हो जाएगी। ईश्वर की इसी आभा को मनुष्य सतत अपने कपोलों पर मौजूद रखना चाहता है। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पर एक नई किरण खिल जाती है। ईश्वर मैं रहूंगा तब न चेहरे खिलेंगे, तब न मैं तेरा गुणगान करूंगा। मंदिर से कभी कोई उदास आता है? नहीं ना, मन खिला हुआ रहता है ना। देखिए यहाँ, अच्छा थोड़ी सी पढ़ लो। वह मनुष्य के बिना निराश होकर उस सुख की खोज में भटकता फिरेगा। ईश्वर भी, अतः ईश्वरीय सत्ता को कवि अपने कपोलों के शर्मसैया पर विश्राम करने के लिए बात करता है। कवि को क्या आशंका है? कवि को इस बात की आशंका है कि यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो संध्याकालीन सूर्य की लाल किरणों को योग से प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य को छींटते हुए कौन देखेगा अगर मनुष्य नहीं रहा तो? अभी बताया ना कि प्रकृति में अलग अलौकिक सौंदर्य होता है, मतलब एक अनुपम सौंदर्य होता है जो प्रकृति बिल्कुल सुंदर लगने लगती है। तात्पर्य कि सूर्यास्त के समय सूर्य के अस्ताचल पर्व की ओट से छिपने के कारण किरणें आकाश, पर्वत और पेड़ों पर पड़ती है, जैसे सभी लाल रंग के प्रतीत होने लगते हैं। इस समय प्रकृति के अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। कवि को शंका है कि मनुष्य के बिना से अनुपम सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकेगा? इतना दुख प्रकट कर रहे हैं कवि। इस तरह से कवि अपनी शंकाओं के बीच बताए हैं कि इस तरह से हम लोगों ने इस तरह सीखा कि हर लोगों का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जितना भक्त का अस्तित्व है उतना भगवान का, जितना एक मजदूर का अस्तित्व है उतने जमींदार का, जितना एक ऑफिसर का अस्तित्व है उतने हमारे गार्ड चपरासी का, उतने सहायक का, सब किसी का। तो अपना अपना वैल्यू सभी को समझना चाहिए। आप लोग भी अपना वैल्यू समझ रहे हो? हाँ, आप लोग भी अपना समझो। आज के नई पीढ़ियों को हम देखते हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं 18 साल की हो गया। आप समझदार हो, समझते हो ना? अरे हम माँ बाप से प्यार ज्यादा कौन करेगा? कोई नहीं। ये छलावा है, ये सब दिखावा है। तो आप लोग खूब पढ़ें, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारें। बहुत लोग कहते हैं कि ये मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है। नहीं, मंदिर मस्जिद
एक ऐसा औषधि है कि बहुत लोगों की जान बचाता है। वो कैसे? जब इंसान हार जाता है अपने कर्मों के कारण, किसी भी कारण से, तो अंत में ईश्वर के पनाह में जाता है और वो सुसाइड नहीं करता है। ईश्वर उसे एक शक्ति प्रदान करते हैं, उस मंदिर के रूप में, मस्जिद के रूप में, गिरजाघर के रूप में, गुरुद्वारा के रूप में, और उसे नई ऊर्जा देते हैं और फिर से वो नई दुनिया में जीने के लिए सोच लेता है। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं होता, गिरजाघर नहीं होता, अल्लाह का दरबार नहीं होता, मजार नहीं होता, तो कितने लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते। आज अगर रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुसाइड की संख्या बहुत अल्प मात्रा में है, जबकि विदेशों में न जाने कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जीने की राह नहीं है, ईश्वर को मानते ही नहीं है। अरे हमारे बनाने वाला कोई तो कोई है। अगर एक घर चलाने वाले मेरे माता पिता जिसे हम देखते हैं, गाँव चलाने वाला मुखिया जी कभी कभी भेंटते हैं, अगर एक राज्य चलाने वाला सीएम साहब शायद कभी भेंटते हैं, देश के प्रधानमंत्री फोटो में देखते हैं, तो भगवान को भी तो कोई फोटो में देखा था ना। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी देश चला रहे, उसी तरह अपने सृष्टि को भी चलाने वाला कोई है, ये मानना है। लेकिन कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है। हरे महान विद्वान, ईश्वर को जो लाखों वर्ष तप किया, हजारों हजार वर्ष तपस्या किया, उसमें अगर ईश्वर नहीं दर्शन दिए, मात्र उन्हें महसूस किया, तो हम जैसे दुष्ट प्राणी को ईश्वर का देखेंगे। महसूस करो, ईश्वर हम में, तुम में, खरे खम्भ में, सब में व्यापत राम। जय हिंद, जय बिहार।